हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? yesterday I was discuss about motion. Today we will discuss about only work done and work power and energy. Okay, basically ये एनटीएस वालों ने जो भी आज तक टेस्ट करवाए हैं उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज उन्होंने दिए हैं, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी आपको वो उनकी प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके, उनसे मैंने यही कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी उन्होंने टेस्ट में दिए थे एमसीक्यूज, वो मैं उनसे निकाल कर आपको जो है एक पीडीएफ बना के आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ओके, मैंने यही सारा सिस्टम, यही सारा प्रोडक्ट जो भी मैंने बनाया है वो मैं बायोलॉजी का मैंने कंप्लीट सीरीज जो है कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ओके, वो मैंने सॉल्व करवाया है। जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारे यहाँ केमिस्ट्री का पोर्शन है उनसे रिलेटेड देखें तो वो भी मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं, 5 चैप्टर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है फर्स्ट ईयर क्लास में। ओके, देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, देन उसके बाद हमारे यहाँ इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, उनमें कौन से मैटर्स की स्टेट आती हैं आप सभी जानते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये मिला के बनते हैं 5 चैप्टर्स जो मैंने ओवरऑल कंप्लीट करवाए हैं। ओके, जिसको भी चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकता है। देन उसके बाद फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स की, उससे मैंने जो है मोशन का चैप्टर करवाया है। देन उसके बाद स्केलर का एंड वेक्टर का जो चैप्टर है दोनों ही एक चैप्टर में दिए गए हैं, 2 टॉपिक्स। स्केलर एक बड़ा टॉपिक्स है, देन उसके बाद वेक्टर भी एक बड़ा टॉपिक्स है। उनमें से भी कुछ एमसीक्यूज जो है दिए थे प्रीवियस ईयर में एनटीएस वालों ने टेस्ट में, वो भी मैंने करवाए हैं। देन उसके बाद जो हमारे यहाँ उसके बाद फिजिक्स का जो मोशन है उससे भी रिलेटेड एमसीक्यूज आ चुके थे, वो भी मैंने करवाए हैं सॉल्व। देन उसके बाद ये थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है। इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है, मुझे जो है आगे सारा सिलेबस कंटिन्यू करवाना है। नंबर वाइज डेली बेसिस पे मैं 2 लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। ओके, मैं आइंदा 3 करूँगा, बायोलॉजी भी ऐड करूँगा, ऐसे बायोलॉजी देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री। ओके, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, वीडियो स्टार्ट्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है वर्क पावर एंड एनर्जी का। ओके, देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन देन वर्क डन इज वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे जो हमारे यहाँ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओके जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होते हैं, देन उसका वर्क डन कैसा होता है। वर्क डन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं जब भी कोई फोर्स हो एंड डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे फोर्स हो, वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उस पे जो वर्क डन होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। ओके, न कि मैक्सिमम होगा, न कि मिनिमम होगा, न कि ही हमारा वेरिएबल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट। ओके, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो वर्क डन का बनेगा, नॉट अ पावर, नॉट अ एनर्जी, नॉट अ मोमेंटम, ओनली दिस ग्राफ is represented by very well force and displacement. This is called as work done. Okay, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके,
What happens to the kinetic energy of an object when its velocity is doubled? Okay, so it is halved, then it's remains same, then it's quadrupled. So this is correct option. Okay, जब भी kinetic energy हमारे पास doubled होगी, you know very well, तो उसकी you know very well, आप सभी जानते हैं कि what happens to the kinetic energy of an object when, जब velocity double हो रही है तो उसकी kinetic energy उसकी quadrupled हो जाएगी. ओके, नॉट डबल होगी. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. A machine does 500 joules of work, you know very well, in a 10 second. What is the power? So उसका जो पावर होगा जब उसका 500 joules जो है वर्क डन हुआ है 10 सेकंड में, सो उस पे जो पावर होगी वो 50 वर्क डन के बराबर होगी. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए 50 वर्क. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What is the kinetic energy of a 700 kilogram car moving with a velocity of 20 meter per second? So, in which correct option is A, 1,40,000 joules is a correct option. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. If the velocity of an object is zero, what can be said about its kinetic energy? Okay, so हमारे पास जो velocity है object की वो तो zero हो गई है, so उसके हिसाब से उसकी kinetic energy भी zero हो जाएगी. Okay, not a maximum, not a minimum, not a constant, only zero. क्योंकि इसकी वेलोसिटी ही ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो गई है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, ज़ीरो. सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What is the dimension of power? So आप सभी जानते होंगे जो डायमेंशन होती है पावर की वो हमारे पास ml स्क्वायर टी माइनस 3 होती है, नॉट ml स्क्वायर टी माइनस 2, नॉट ml square t 3. So in which correct option is A, ml square t minus 3. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. An object with a mass of 4 kilogram, okay, is lifted, you know very well, to the height of 5 meters. So उसकी height जो है वो 5 meters है. What is the gravitational potential energy? So हमारे पास जो gravitational potential energy होगी वो कितनी होगी? सो वो हमारे पास ओके, सो वो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 20 ग्राम होगी. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज. ओके, सो आप सभी जानते होंगे जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वर्क, oh sorry, power, not energy and work done. So then in which correct option is B, power. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, the work done by a force of friction is, you know very well, is a जो हमारे पास वर्क डन जो होगा फ्रैक्शन का, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which of the following is an example of non-conservative force? So he said, in which of the example of non-conservative force? So non-conservative force is known as friction. Okay, non-conservative force is known as friction. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. Which of the following is a form of potential energy? So वो कौन सी एनर्जी है जिसकी फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी? सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमएसक्यूज की तरफ. Rock with a mass 5 kilogram, then lifted at a height 12 meters, then its gravitational potential energy is, you know very well, कौन सी होगी, वो हमारे पास जो है वो 60 joules होगी. ओके,
देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी न्यू स्टूडेंट से। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली जल्दी करें ताकि जो भी आने वाले अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What is the SI unit of work? So SI unit of work is known as joule, आप सभी जानते हैं। Okay, Newton, Newton, watt and kilogram. So in which correct option is A, joule is a basically unit of work. Then चलते हैं next MCQs की तरफ। If a body with a mass of 2 kilogram is is raised then vertically through 2 meters, then the work done will be हमारे पास कितना होगा 38.2 joules। नहीं जी, वो तो नहीं हो, लेकिन ये हिसाब से नहीं। देन 392.1 joule, this is wrong. Then 39.2 joules is a correct option. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। The propulsion force of rocket is you know very well। प्रोपल्शन फोर्स ऑफ रॉकेट आप सभी जानते होंगे वो हमारे पास क्या होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉट अ कंजर्वेटिव, ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। When an arrow is released from its bow, okay, then the transformation of energy is form of kinetic energy to potential energy and then the potential energy to the kinetic energy. So only in which correct option is B, जो हमारे पास energy होगी वो potential energy is converted into kinetic energy. Okay, so in which correct option is B, potential energy to kinetic energy. Okay, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। पावर इज डिफाइंड एज यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे जो हमारे पास पावर होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। सो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब ये रेट की बात हो आप समझ जाना है कि ये पावर की बात कर रहा है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In which type of field is the work done is moving a body along a closed path always zero। जब भी हमारे पास जो टाइप होगी फील्ड होगी वर्क डन की, वो हम जो मूव कर रहे होते हैं, किसी भी बॉडी जो है मूव कर रही होती है अलॉन्ग क्लोज पाथ में, जो हमारे पास क्लोज पाथ में, तो उसकी ऑलवेज ज़ीरो क्या होगी, हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स में ज़ीरो हो जाएगी। ओके, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो ये जो फील्ड एक टाइप है वर्क डन के, सो जिसमें बॉडी जो है मूव कर रही है अलॉन्ग क्लोज पाथ में, सो उसका जो कंजर्वेटिव फील्ड होगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ओके, दिस इज इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, नॉट कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is a form of potential energy associated with stretching, compressing an object such as rubber band? रबर बैंड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार एमडी केट हो, एनटीएस हो, उसमें आ चुका है एमसीक्यूज। यही एमसीक्यूज जो है 2021 में आया था। ओके, सो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये आपको बात याद रखनी होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The kinetic energy of an object is depends upon, okay, so kinetic energy of an object depends होता है किस पे, मास पे, वेलोसिटी पे, only velocity, only mass, या both mass and velocity। So in which correct option is C, जो हमारे पास kinetic energy होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, kinetic energy of an object वो डिपेंड किया जाता है मास पे भी एंड वेलोसिटी पे भी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा C, मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। If an object is lifted
a greater height what happens its gravitational energy। so उसकी gravitational energy होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो एनटीएस वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एरियर में हुए हैं एमसीक्यूज टेस्ट हो चुके हैं, एंट्री हो गई है उसकी। सो उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे मैंने आज आपको करवाए। देन उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन में स्टार्ट करूँगा सेकेंड ईयर का। सो फर्स्ट ईयर का तो मैंने कंप्लीट करवाए है, सो सेकेंड ईयर का कल से स्टार्ट करूँगा। ओके, सो कुछ एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली इम्पोर्टेंट्स, सो मैं वो है शेयर करता हूँ। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।